Good afternoon, children. Welcome to the first part of lesson 6. Today I will start lesson 6, that is combustion and flame. Here are a few points we will discuss in this chapter. As the chapter is of conditions required for combustion, ignition temperature, inflammable substances. Okay. So I will first read on page 64. Combustion and flame. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. कुछ भी हमको ऑटोमोबाइल चलाना हो कि कोई भी होम पर्पसेस में भी कुछ भी चलाना हो तो हमको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है. जैसे घर पे अगर आपको गीज़र चलाना है, अगर वो गैस गीज़र है तो यू नीड एलपीजी. अगर वो इलेक्ट्रिक गीज़र है तो यू नीड इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स एनी सोर्स यू नीड. ओके. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन अवर होम. केरोसिन हो सकता है. नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज. व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. रन के लिए पेट्रोल एंड डीजल. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas, that is CNG, etc. You are familiar with the burning of a candle. Burning of candle हमको पता है कि हम कैंडल बर्न करते हैं. What is the difference between the burning of a candle and burning of a fuel like a coal? क्या डिफरेंस है? Maybe you were able to guess right. Candles burn, कैंडल जो है वो फ्लेम के साथ बर्न होता है और कोल जो है वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता. सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. नाउ व्हाट इज कंबशन. जैसे कि ये चैप्टर है कंबशन का. कंबशन क्या है? कंबशन इज अ टाइप ऑफ बर्निंग ऑल्सो. कंबशन इज बर्निंग ओनली, लेकिन वो केमिकल प्रोसेस है. जैसे रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम स्ट्रिप, जो 7th स्टैंडर्ड में भी हमने किया है कि मैग्नीशियम स्ट्रिप को जब बर्न करते हैं तो वो वाइट डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होती है. ओके. वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल. चारकोल क्या होता है? जला हुआ वुड होता है, उसको चारकोल कहा जाता है. होल्ड द पीस विद चारकोल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स. से टोंग्स जो आता है जो होल्ड करने के लिए यूज होता है. एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बर्नसन बर्नर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन द एयर. चारकोल एयर में बर्न होता है. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन द एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. नाउ अ केमिकल प्रोसेस इन विच a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. Chemical process जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है हीट देने के लिए, उसको combustion कहा जाता है. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. जो भी substance burn होता है, combustion is a type of burning process only, लेकिन ये chemically react होके heat release करता है. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called fuel. जो जलता है, जो भी चीज जलती है, जो substance combustion takes place करता है, उसको fuel भी कहा जाता है. The fuel may be solid, liquid or gases. Fuel solid भी हो सकता है, liquid हो सकता है, gases भी हो सकता है. Solid में coal ले लो, liquid में petrol, diesel ले लो, gases में LPG, CNG ले लो. Okay. Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. अभी इसमें देखो, ये बर्न हुआ तो फ्लेम नहीं हुई, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस किया ग्लो करके. ओके. नाउ इन द रिएक्शन मेंशन अबाउ, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो बर्न होते हैं उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा गया है. चारकोल जो बर्न हुआ, मैग्नीशियम रिबन वो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ओके. Now this is activity 6.1. Collect some materials like straw, matchstick, kerosene, oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc.
Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. If combustion takes place, mark the material combustible. मतलब जो combustible substance है उसको टिक करो, non combustible है उसको वहाँ टिक करो. Wood is of course combustible substance. Paper combustible. आयरन नेल नहीं जल सकते, वो सिर्फ हॉट हो सकते, गर्म हो सकते, तो नॉन कम्बस्टिबल. केरोसिन ऑयल ऑफ कोर्स कम्बस्टिबल. स्टोन पीस नॉन कम्बस्टिबल. स्ट्रॉ कम्बस्टिबल. चारकोल कम्बस्टिबल. मैचस्टिक यस कम्बस्टिबल. एंड ग्लास नॉन कम्बस्टिबल. ओके, नाउ कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कम्बस्टिबल. जो सब्सटेंस बर्न होते हैं उसको कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहा गया है. लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस. ना एक्टिविटी 6.2 में क्या है कि 3 कैंडल्स वी हैव टू टेक. वी हैव टू प्लेस इन दिस सिचुएशन. सी, इन फर्स्ट वन यू कैन सी दैट एयर पासिस फ्रॉम बोथ द साइड डाउन विथ सपोर्ट. सेकेंड वन में ऊपर से सिर्फ upward air is passing, and in third both sides are closed. So what will happen? Down I will read. Observe what happens to the flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. ये activity है, मैं ये नीचे read करती हूँ. We find that for combustion air is necessary. Combustion मतलब burning होने के लिए always air is necessary. The candle burns freely in case A when air can enter the chimney from below. A में कैंडल अच्छे से बर्न हो रही है क्योंकि दोनों साइड से एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है. In case B when air does not enter the chimney from below, the flame flickers. Flickers मतलब थोड़ी थोड़ी पहले थोड़ी जलेगी, फिर धीरे 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 फ्लिकर होके वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, बर्न हो जाएगी. इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो. नीचे से नहीं, एक ही जगह से एयर एंटर हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही है, तो वो अच्छे से नहीं बर्न होगा. थोड़ी पहले बर्न करेंगे तो पहले बर्न होगा, फिर फ्लिकर होके बुझ जाएगी. ओके, नाउ इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर डज नॉट अवेलेबल. दोनों जगह से, सी में दोनों जगह से एयर कॉन्टेक्ट इज क्लोज, सो इट विल नॉट बर्न ओनली, इट विल डायरेक्टली गेट एक्सटिंग्विश्ड. Turn page back. That means for combustion oxygen is necessary. Now in sun heat and light are produced by nuclear reaction. You will learn about this in higher classes. अभी देखो सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है. Now you might have activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar. Observe what happens. क्या होगा? Does charcoal stop burning after some time? Can you think of reason why? You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket. कभी भी कोई पर्सन जो होता है वो फायर के कांटेक्ट में आता है, जल जाता है उसकी बॉडी, तो तुरंत उसको ब्लैंकेट से रैप करते हैं, ना कि थिन शीट से. क्यों? कैन यू गेस वाई? नाउ रिकॉल सम एक्सपीरियंसेस. क्यों होता है? क्योंकि ब्लैंकेट जो होता है वो बहुत ही थिक होता है और तुरंत ही वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट हमारी बॉडी से कट कर देता है, ताकि फायर जो है, आग जो है ज्यादा ना फैले. Does the matchstick burn by itself? How does it burn? Matchstick खुद बर्न होती. You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is kept brought near? भी देखो, मैचस्टिक जो है खुद से नहीं जलती. अगर उसको हमको बर्न करना है तो उसको हमें रब करना पड़ेगा उसके जो सरफेस बॉक्स होता है उसमें. पेपर भी है जो खुद नहीं बर्न होता, उसको हमको जलाना पड़ता है. लेकिन कोई कोई चीजें हैं जो खुद से ही बर्न होती है. कैसे? लाइक सी, फॉरेस्ट फायर जो होता है, फॉरेस्ट फायर में अगर कहीं भी हमने फायर अप्लाई नहीं किया तो भी कभी कभी आग लग जाती है. वो क्यों होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन. सन की जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, सन की जो हीट होती है, वो ड्राई ग्रास को फ्रिक्शन करती है. ड्राई ग्रास एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होता है, वो अपने आप बर्न होता है.
okay, without any contact of this combustible substance. During extreme heat, I am reading that only. During extreme heat of summer, at some places dry grasses catches fire. From the grass it spreads to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fire. जैसे कि अमेजोन फायर में नहीं हुआ था, वैसे वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से, सन की एनर्जी के, सनलाइट की वजह से होता है. Now I'll read here. Do these experiences tell you the different substances catches fire at different temperatures? 1 minute. The lowest temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. Ignition temperature मतलब क्या? Burning temperature. जिस टेम्परेचर पे जाते ही सब्सटेंस बर्न होने लगता है उसको इग्निशन टेम्परेचर कहा गया है. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन मतलब जो सब्सटेंस को बर्न करता है. नाउ व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? लोएस्ट टेम्परेचर कैसे? सी चिल्ड्रन, एक सिंपल एग्जांपल. जैसे कि ये पेपर है, ये थिन है, तो मैंने मैचस्टिक अप्लाई की तो ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. नाउ दिस थिंग इज मेड अप ऑफ वुड. अगर मैंने यहाँ मैचस्टिक अप्लाई करी तो वो बर्न होना नहीं स्टार्ट होता, जबकि वुड तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है. फिर भी ये क्यों नहीं बर्न होता? क्योंकि इसका बर्निंग टेम्परेचर है, जो इग्निशन टेम्परेचर इसका है वो लो नहीं हुआ. उसको लो करने के लिए मुझे इस पे ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन डालूंगी ना और मैं अप्लाई करूंगी तो तुरंत ही वो बर्न होना स्टार्ट कर देगा, तो तुरंत इसका इग्निशन टेम्परेचर लो आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हवन वगैरह होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हवन कुंड में फायर स्टार्ट करना होता है तो पंडित जी क्या करते हैं, उसमें पहले घी डालते हैं. सारे जो वुड के लकड़े होते हैं, वुड होता है वो प्लेस कर देते हैं, फिर उसमें थोड़ा काउडर रखते हैं, फिर थोड़ा घी डालते हैं, फिर ही विल अप्लाई विथ मैच स्टिक, तो उससे वो तुरंत बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. तो फॉर एनी सब्सटेंस टू गेट बर्न, ignition temperature is necessary. And what is ignition temperature? The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Now can you tell how, why a matchstick does not catch fire? अभी देखो मैचस्टिक है, ये जो पेपर है वो सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो वो अपने आप क्यों फायर नहीं कॉज करते? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो नहीं है. उसको लो लाने के लिए उसके पास फायर लाना जरूरी है. नाउ द हिस्ट्री ऑफ अ मैचस्टिक, मैं ये रीड करती हूँ. द हिस्ट्री ऑफ अ मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड. मोर देन 5000 years ago, स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड. पाइन वुड जो थे उसको सल्फर में डिप करके इजिप्ट में इस तरह से मैचस्टिक बनाते थे. द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप ओनली अबाउट 200 years ago ही. अभी क्या है? अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड व्हाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द मैचस्टिक. वो वुड के ऊपर इसका मिक्सचर अप्लाई करके उसकी मैचस्टिक बनाई जाती थी. व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट द मैचस्टिक में जो रफ सरफेस होता है ना बॉक्स के साइड में ब्राउन कलर का, दैट इज रफ सरफेस, तो उसको रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न होना स्टार्ट होगा. दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच. हाउएवर व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो डेंजरस प्रूव हुआ बोथ फॉर वर्कर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूजर के लिए भी, इसीलिए उसकी जगह रेड फॉस्फोरस यूज किया. These days the head of safety match contains only antimony trisulfide, ये केमिकल है, और पोटेशियम क्लोराइड. The rubbing surface has powdered glass and a little red. जो रबिंग सरफेस ब्राउन कलर में होता है वो पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस से बना है, जिससे अच्छे से फ्रिक्शन हो. When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus.
These immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite. Ignite means एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड को बर्न करने के लिए, जिसकी वजह से कंबशन स्टार्ट होगा. So this is the history of matchstick, children. Rest I will explain you in second part of this chapter.